राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के सुख दुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाते हैं। इस परिस्थिति में महाराज जी सम कैसे रहा? नहीं नहीं, ये गलत है। बहुत अज्ञानी है जो दूसरों के प्रति अपने दुख सुख को, कि दूसरा जैसा करता है, अगर वो हमारे साथ अनुकूल व्यवहार करता है तो मैं सुखी, प्रतिकूल व्यवहार करता है दुखी, वो तो घोर अज्ञानी है। सुख दुख परमात्मा के चरणारविंद के आश्रित होकर, लोगों के आश्रित होकर नहीं। लोग तो जीने नहीं देंगे भाई। कब लोग जीने देते हैं किसको? कब चैन से चलने देते हैं? कैसे भी चलो वो तो आपको दुखी ही करेंगे। चाहे जितना परोपकार करो आपको परिणाम में दुख मिलेगा, चाहे जितना आप हित करो परिणाम में आपको गाली देगा। संसार का स्वरूप ऐसा है। हम लोगों के दिए हुए सुख दुख से सुखी दुखी ना हो, हम परमात्मा के चिंतन से सुखी रहे और दुख को परमात्मा के चिंतन के प्रभाव से सह ले, ऐसे हमें बनना चाहिए। व्यवहार में तो बहुत कड़वा है व्यवहार, इसमें तो कितना भी आप करो परिणाम में दुख ही मिलेगा। संसार ऐसा है। महाराज जी, आपके जीवन में कभी ऐसा हो? पूरा जीवन ही यही है, पूरा जीवन ही है। किसी भी संत का जीवन देख लो, परोपकार करने पर भी परिणाम में प्रतिकूलता ही मिली, अनुकूलता नहीं मिली। अरे पूरा जीवन दुख में गया भाई। पूरा जीवन जब खाने योग्य थे तो खाने का नहीं था, जब खाने की सामग्री आई तो खाने योग्य नहीं रहे। हमारा मालिक बड़ा खिलाड़ी है, वो बड़ा खिलाड़ी है। आपको कभी महाराज जी रोष नहीं आता? हमें हाँ, पर इस बात पे नहीं आती। हमें इस बात पे गुस्सा आती है कि कम से कम साधकों के साथ इतना कपट का व्यवहार तो न करो। जो तुम्हारे लिए जिंदगी समर्पित किए हैं, इतना छुपाव तो मत करो। एक बार मुस्कुरा के अगर उनके मानस पटल पर प्रकट हो जाओगे तो काम क्रोध आदि की जो वृत्तियां उनको जलाती वो नहीं जलाएंगी। हम इस बात पर उनसे नाराज हैं। ठाकुर जी से नाराज है तो इस बात पे नाराज है कि यार तुम हो, सब जगह हो और सर्व सामर्थ्यशाली हो, सर्वत्र हो, सर्वशक्तिमान हो। तो जिन्हों को आपने अपनी शरण में घसीटा है उनको घसीट के छोड़ दिया, अब बेचारे काम क्रोध लोभ आदि के शिकार हो रहे हैं। यार ऐसी कृपा करो, मंद मंद मुस्कुरा कर एक बार झांकी दिखा दो, दुनिया का सारा राग मिट जाएगा और वो आपके प्रति आशिक हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे। बस इस बात से कभी कभी उनको डांटते रहते हैं। नहीं, हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो आपको नहीं चाहते वो बात अलग है, लेकिन जो आपकी चाह के लिए फकीर बन गए, लगोटी लगा ली, भीख मांग के खाते हैं, अरे उनके मन में तो काम न सतावे, उनके मन में तो रुपया पैसा संसार का मोह न सतावे। हे नाथ, आप अपना थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ी सी झलक दे दो, थोड़ी सी कृपा कर दो। पर वो कुछ ऐसा उनका विधान होगा जो हमारी बात नहीं सुनते। नहीं, हमें लगता है कि साधक की आंतरिक वृत्ति को सुधारने के लिए इनका रूप काफी है। एक बार रूप प्रकाशित हो जाए, जिसने देखा वो कहीं और का नहीं रहा। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। पर ये ऐसे प्यारे हैं, ऐसे प्रेमी हैं कि पर्दे के पीछे से सब कुछ करते रहते हैं, सामने नहीं आते। और सामने आए भी ना, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। बड़ी कभी कभी हंसी आती है कि यार इतने बड़े मालिक का दास होकर के साधारण लोग कूट के चले जाते हैं और आप देखते रहते हो। अरे भगवान के आगे ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर क्या है? अगर उनके दासों को ये परास्त करते हैं तब तो इज्जत की बात है कि आपका दास हम कहलाते हैं, हमको ये साधारण लोग मार के माया के चले जाते हैं ना। तब तो कृपा करो, ऐसी सुरक्षा कर दो कि कम से कम काम क्रोधादि दोष आपके पवित्र समर्पित हृदय में इनका प्रभाव न पड़े। बस इस बात से हमारी उनकी होती है और कोई सी बात से नहीं होती। महाराज जी, कोई ऐसा संविधान है क्या कि इतना तप के बाद मिलेंगे, इतने जप के बाद मिलेंगे, इतना समय बीतने के बाद मिलेंगे? असल बात, मेन जो पॉइंट है वो समर्पण है। हम लोगों के समर्पण में कमी रहती है, देहाभिमान बना रहता है, इसलिए देहाभिमान रूपी ग्रह में ही काम क्रोधादि रहते हैं। समर्पण में कमी होने के कारण प्रभु सामने नहीं आते। हम और कुछ देख करके राजी हैं इसलिए वो सामने नहीं आते। यदि हम और कुछ देखकर राजी ना हो, केवल अपने प्रभु से प्यार करें तो बहुत जल्दी सामने आ जाए। हमारा केवल समर्पण प्रभु के प्रति हो तो बहुत जल्दी सामने आ जाए। हम लोगों में त्रुटियां हैं, इसलिए अब वही दूर करेंगे, वही अपनाएंगे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, क्या ग्रस्त धर्म में रहकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है? बिल्कुल संभव, बिल्कुल संभव है। पर नियम से हम ऊपर चढ़ते हैं
अगर नियम भ्रष्ट हो जाए तो हम नीचे गिर जाते हैं। जो गृहस्थ में केवल अपनी पत्नी से ही भाव रखता है, अपने परिवार को धर्मपूर्वक कमाई से पालता है, आए हुए अतिथि को प्राणपन से स्वागत करता है और नाम जप करता है, उसको घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात लिख लो। कोई तपस्या, कोई बाहर तीर्थयाटन या कोई और ना करे, केवल अगर कर सके तो करे, लेकिन अगर और कुछ नहीं कर सकता है तो केवल अपनी पत्नी से अनुराग करे, पर पत्नी से व्यभिचार न करे, और ये मांस, मछली, शराब, अंडा इसको ना खाए, और नाम जप करे और धर्म की कमाई से अपने परिवार का पोषण करे, मोक्ष हो जाएगा। भगवान की कृपा से उसका मोक्ष हो जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं। महापुरुषों ने स्पष्ट वर्णन कर दिया, जो नाम को स्वीकार कर लियो भगवत प्राप्त हो गए। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नाम जब कर रहे हो, गृहस्थी में हो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राज शर्मा जी बंगाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निकुंज प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? नाम जप या संपूर्ण समर्पण या लाडली जी की कृपा? तीनों। एक को आपने जो लिया उसमें तीनों आएंगे, क्योंकि जब लाडली जी की कृपा होगी तभी आपको रसिकों का संग मिलेगा। रसिकों के संग से आत्मसमर्पण होगा, और जिसके प्रति आत्मसमर्पण किया उसका निरंतर स्मरण होना, यही निकुंज गमन की बात है। तीनों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लाडली जी की कृपा है, आपका आत्मसमर्पण नहीं हुआ, नाम जप नहीं किया, तो वो तो सब पे है। क्या सबका कल्याण हो जाएगा? क्या सब पर मोरी बराबर दया? तो उसके लिए आत्मसमर्पण अनिवार्य है। आत्मसमर्पण बिना रसिकों के संग के नहीं होता, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के नहीं होता। आत्मसमर्पण का फल क्या है? भगवद स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह का नाश हो गया, हर समय भगवद स्मृति में, हर समय भगवान नाम जब चल रहा। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहाँ है? तो लाडली जी की कृपा, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण की कृपा, निरंतर भजन। समझ में आया? तीनों अलग नहीं किए जा सकते, तीनों एक कड़ी की बात है जिसे आप अलग अलग कह रहे हैं। सुमन जी हनुमानगढ़ से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जिस प्रकार भगवत गीता जी में कर्म योग का मार्ग निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करते हुए हर परिस्थिति में सम रहना बताया है, उसी प्रकार भक्ति योग और ज्ञान योग का मार्ग क्या है महाराज जी? भक्ति योग में समस्त कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, उनके फल की आकांक्षा न रखते हुए, एकमात्र भगवान की प्रसन्नता, जैसे उसमें कर्मयोग में समता, भक्ति योग में ममता, भगवान के चरणों में प्रबल ममता। भक्ति का स्वरूप क्या है? सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। प्यारी जू और प्यारे जू के चरणों में अनन्य ममता। समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। जिसकी ममता प्रिया प्रीतम में है, वो भक्ति की चरम अवस्था का साधक है। और ज्ञान, जिसमें द्वैत का नाश हो गया है, मैं के सिवा कोई नहीं है, वही मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जिसको अनुभव है, वो ज्ञान। और संपूर्ण संसार में समता का भाव रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करना, कर्मयोग। संपूर्ण संसार में अपने प्रभु का भाव रखते हुए प्रभु की प्रसन्नता के लिए कृष्णार्पणम मस्तु, ऐसा कर्म करना। और सर्वतो भावेन, कहीं ममता न रह जाना, एकमात्र प्रभु की ममता, चरणारविंद में, नाम में, रूप में, लीला में, ये भक्ति। भक्ति अनन्य ममता। ज्ञान एकमात्र मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। वेदांत, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही पर ब्रह्म परमात्म तत्व हूं, भूल से अपने को देह आदि मान रहा था, ऐसी धारणा। तो ज्ञान और भक्ति और कर्म योग, तीनों के द्वारा भगवान की ही प्राप्ति है। महाराज जी, हमें किस योग में चलना चाहिए? कौन? ये अपनी क्षमता देखनी चाहिए कि हमारी क्षमता क्या है। हृदय प्रधान भक्ति में, कर्म प्रधान कर्मयोग में, और बुद्धि प्रधान ज्ञान योग में। जिसकी तार्किक बुद्धि हो उसे ज्ञान योग
जिसका हृदय द्रवित होने, जरा सी बात सुना और हृदय द्रवित हो गया, आशिक्षित, तो उसे भक्ति मार्ग में चलना चाहिए। जो कर्मठ है, कर्मकांडी है, उसे कर्मयोग में चलना चाहिए। महाराज जी कभी कभी ऐसे साधक भी आते हैं जो पहले ज्ञान योग में प्रतिष्ठित थे, वो है। हाँ महाराज जी, उसके बाद जाके भक्ति योग में उनका रुझान हो गया, तो महाराज जी ऐसी स्थिति आती है क्या? हाँ, क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं। भगवान शंकर परम ज्ञानी है, क्या भक्त नहीं है? सनकादि परम ज्ञानी क्या भक्त नहीं है? हर समय हरिशरणम हरिशरणम। हनुमान जी परम भक्त हैं, क्या ज्ञानी नहीं है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, और परम भक्त हैं। गरुण भगवान के भक्त हैं, क्या ज्ञानी नहीं? गरुण महाज्ञानी गुण राशि। विश्वामित्र जी भगवान के भक्त, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो ज्ञानी भक्त है, भक्त ज्ञानी ऐसा हो जाता है आगे चल करके। अगर उसकी रुचि भगवान में बढ़ गई तो प्रेम में निकल गया, अगर स्वरूप में आ गई तो ज्ञान में निकल गया। और भक्ति योग वाला ज्ञान योग में कठिन है। भक्ति योग वाले में मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान कभी नहीं आएगा। स्थिति एक ही होगी, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रही। ये भक्ति की तन्मयता है। अपनी हूं सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। वो भगवान में तन्मय होकर मैं का विस्मरण कर देता है, और वो मैं में स्थित होकर नानात्व का विस्मरण कर देता है। ज्ञान में ये अंतर है। भक्त कभी ये नहीं कह सकता मैं ब्रह्म हूं, ऐसा कभी नहीं कह सकता, ऐसा नहीं सोच सकता। वो सदैव सोचेगा मैं। देखो कितने बड़े महापुरुष ज्ञानी हैं। कबीरदास जी जैसे अद्वितीय ज्ञानी होते हैं, और कह रहे मैं कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, लुट जाने को मन होता है। ऐसे महापुरुषों की बात सुनकर ऐसा लगता है लुट जाओ, इनके चरणों में बिक जाओ। कितनी बड़ी बात कहती, बहुत बहुत बलिहार है ऐसे महापुरुषों में। सुखराम दास जी फरुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आदि से ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद भजन शुरू किया। इस भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए भगवत प्राप्ति ना हुई तो महाराज जी फिर से जन्म इसी मनुष्य जीवन का मिलेगा? पता नहीं क्या मिलेगा। भरत जैसे महापुरुष को अगला जन्म हिरण का मिलता है, हम तुम्हारे लिए गारंटी कैसे दे सकते हैं कि आप मनुष्य ही बन सकते हो? भरत जैसे महापुरुष को अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ, चूक हो गई, हिरण पर ममता हो गई, तो अपने को कैसे कह सकते? पता नहीं क्या बनना पड़े। हाँ, एक गारंटी देते हैं, यदि हर श्वास में नाम जप करोगे तो चाहे आज ही मृत्यु क्यों ना हो जाए, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर श्वास में नाम को पकड़ो, जितनी आयु रह गई है अब नाम ना छूटने पावे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हृदय से बात कह रहा हूं, पक्की बात कह रहा हूं, वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं। श्वास श्वास अगर नाम जप करोगे तो जिस आखिरी श्वास में राधा नाम निकलेगा वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम जप को पकड़ो, सब बात बन जाएगी।